जो बेसिक हमने लास्ट टाइम आपको रूल्स बताए थे पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शंस के हवाले से, वो पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है, स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट क्या है, सो वो हमने लास्ट टाइम किया था। और अभी हम उसी चीज को लाइक थोड़ा आगे लेके जाएंगे, लेकिन एक बेसिक सी प्रैक्टिस ही करेंगे जो कि हमारे टीचर्स वगैरह करवाया करते थे हमसे, लाइक पोर्शन को सेट करने के लिए। और उसके अलावा यही चीजें जो है प्रैक्टिस करें। अभी आज हम दोबारा वही फ्रंट पोर्ट्रेट को ही स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो ह्यूमन हेड ऑब्वियसली दो तरीकों से जब आप स्टार्ट करते हैं तो दो तरीके उसके पोर्ट्रेट के, या तो लाइक के आप स्टार्ट विद ओवल। ऑब्वियसली आप ह्यूमन हेड देखें तो एक ओवल ही है, सही हो गया। सो या तो हो ओवल से स्टार्ट किया जाता है, या एक सेकंड तरीका ये होता है कि आप बॉल ड्रॉ करते हो, राउंड सर्कल ड्रॉ करते हो। मोहसिन थोड़ा सा डार्क आप ड्रॉ करें। ओके, मैं 6 में से या तो आप ओवल ड्रॉ कर रहे होते हैं। वैसे अगर आप ह्यूमन हेड देखो, अपना ही फेस अगर आप लोग अपने सामने देखो, तो ऊपर से वो वाइड होता है और नीचे जाके एक जॉ जो है वो स्क्वीज हो रहा होता है, कम होता जाता है, शेप आती जाती है, तो एक पूरा अंडे की शेप ही आ रही होती है। जब हम दूसरा, एक ये तरीका होता है जिसमें आप ओवल ओवल से स्टार्ट करते हैं। सेकंड तरीका ये होता है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, इसको हाफ में कट करते हो 3 टाइम्स में, 1 2 3 टाइम्स में, और इसका 1 टाइम आप इस हाफ से नीचे लेके आ जाते हो। ये कुछ समझ आया है मैंने क्या किया है? थोड़ी सी डार्क लाइनिंग कर दें ताकि क्लियर हो जाए। ओके, सो बेसिकली पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सही हो गया। अब इस सर्कल को मैंने 3 में डिवाइड किया, 3 पोर्शंस में डिवाइड किया, इक्वल 3 पोर्शंस, 1 2 3। ये 3 पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया, तो जितना 1 पोर्शन था उसी से एक वही उतना ही मैंने नीचे एक पोर्शन लाइन ड्रॉ कर लिया, सही हो गया। और जो नीचे लाइन ड्रॉ की है, अब जो मैंने ये ड्रॉ सर्कल को कट किया है 3 पार्ट्स में, सो ये वाली आपकी होगी इसकी आईब्रो की, ये नोज की, और जो नीचे वाला है वो चिन का आता है एरिया, ये वाला ऊपर एरिया ऑब्वियसली इसका फोरहेड का, और इससे ऊपर सारा आपका माथा या बाल आ रहे होते हैं। तो हम इधर से साइड से इसकी जॉ लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉप करते हैं, कुछ इस तरह का हेड, एक बिल्कुल शेप, इस तरह की शेप आ जाती है आपके पास। अब ये आपके पास दो तरीके हैं, या तो ओवल के साथ आप स्टार्ट करते हैं, ओवल को भी वैसे ही आप सेंटर से कट करते हैं जो सेंटर लाइन आपको हमने बताई थी। उसके बाद आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जो कि फेस की 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। दोनों तरीके ठीक है, कोई गलत नहीं है, आप जिस भी तरीके से जाना चाहें जा सकते हैं। आप इवन ओवल ड्रॉ करके, ओवल के साथ जाना चाहें इसके साथ जा सकते हैं। आप अगर सर्कल ड्रॉ करके देन जॉ की बोन निकालना चाहे, या ओवल सर्कल आपके फेस का है रहता है, और देन ये जॉ बोन आ जाती है, ये वाला एरिया। ऑब्वियसली यहाँ पर आके नोज आ जाती है, वही फीचर आप ऐड करना शुरू कर देते हैं।
सो वही आप फीचर्स ऐड करते जाते हैं then इसके बाद और आपका पोर्ट्रेट निकल आता है। दो अच्छा मोहसिन, मैं इधर थोड़ा ऐड कर दूं कि जी आपने ये खुद जज करना है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। आपने आपने रीडिंग करनी है अगले जो बंदा आपका बैठा होगा जिसकी आपने पिक्चर बनानी है, तो अगर उसका ओवल शेप फेस है तो फिर आप इस ओवल शेप से स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि उसका राउंडेड फेस है थोड़ा, फिर आपने नहीं कि खुद की आपकी रीडिंग होगी। आप जिससे स्टार्ट करना चाहें, आप पहले आप रीड करेंगे, फिर उसके बाद आप जो टेक्निक यूज करेंगे। कह रहे कि प्रैक्टिस आपने और इस, हाँ जी, प्रैक्टिस हम आपको बता देंगे, वो रूल सारे हम आपको बताएंगे कौन कौन सी मेथड्स होते हैं, अवेलेबल हैं मेथड। इसके अलावा अगर आप लोग इसके अलावा कोई अपने तरीके से करना चाहें, बेसिक मेथड यही है स्टार्ट करने के। अगर इसके अलावा आप किसी और चीज़ में कंफर्टेबल हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कहते हैं कि ये फ़र्ज वाला हिसाब नहीं है। हम ये नहीं कहते कि यार ये ओवल बनाना ही फ़र्ज है कि बिल्कुल। ओवल बनाओगे तो फिर तुम्हारा पोर्ट्रेट निकलेगा नहीं। ये बेसिक टेक्निक्स है जिससे शेप निकल आती है। अब मैं मेरे से आप पूछें तो मैं तो ये वाली टेक्निक यूज ही नहीं करता। मैं डायरेक्ट फेस पे फोकस करता हूँ और मेन फीचर्स देखता हूँ और उनको कैप्चर करके ड्रॉ कर देता हूँ। वो प्रैक्टिस की बात ही है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे। लेकिन स्टार्ट आप इन्हीं शेप से, ओवल से स्टार्ट करें और सर्कल से स्टार्ट करें, ताकि आपके जो है ना पक्के हो जाए, यानी कि इस तरह से आपके शेप डेवलप करना शुरू हो जाए। अगर आपकी शेप ही डेवलप नहीं होगी तो फिर आप डायरेक्ट कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। सो ये दो मेथड हैं। अभी जो लेके आप लोगों ने प्रैक्टिस और इस हवाले से हमें बताना है, वो एक एक्सरसाइज है। वो ही दोनों एक्सरसाइज इस पे भी अप्लाई होगी और इस पे भी। आप पूरा एक चार्ट पेपर लोगे, उसी चार्ट पेपर पे ओवल ड्रॉ करोगे, एक ओवल ड्रॉ करोगे, उसका हाफ में कट और स्पीड 3 में कट करोगे 3 टाइम्स, और सिर्फ बेसिक से शेप्स उसमें ये लाइन ड्रॉ करके फीचर्स ड्रॉ करोगे। मेल फीमेल जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि यार मुझे इसकी नाक थोड़ी चौड़ी करनी चाहिए, नाक ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, आप लोग करो। इसके लिप मुझे, अपर लिप मुझे बड़े करने चाहिए या लोअर लिप बड़े करने चाहिए, करोगे। आपने बेसिकली पूरा चार्ट पेपर ऐसे शेप्स के साथ, ओवल शेप्स के साथ भरना है। जब आपके हाथ में थोड़ा प्रोपोर्शंस के हवाले से आपके माइंड में चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी, फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अभी ये सिंपली हाँ मैंने ये बड़े बाल, इसके बाल ऐसे चाहिए मुझे, मैं फिर एक और ओवल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, उसको हाफ में कट करता हूँ और वही फेसेस, आई नोज, लिप्स ये बनाता हूँ। अब मेरा वो बोर हो गया हूँ, सो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी क्लासेस बना देता हूँ। देन नोज, चलो मैं मुझे भी थोड़ी इसकी ड्रॉ कर लेता हूँ जी। चाहे तो फीमेल फेस भी बना सकते हैं जो। बिल्कुल, लाइक आप उसके बाल बड़े कर सकते हो, ये बड़े बाल रखो, यहीं से आप लोग जा सकते हो। मेन आपका है कि आप लोगों ने इसके आपके प्रोपोर्शंस कुछ हद तक बेहतर हो, कोई करने हैं। अब देखिए मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि लाइक कि मैं इसको ये कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन अगर जब बाद में मैं ये करता हूँ तो
उतने ही मेरे ओवल के कट हुए। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा होगा, अब ये ना मेल है और फीमेल, इस तरह आप डिफरेंट जो भी करेक्टर है पूरा चार्ट पेपर 20x30 का जो आपका चार्ट पेपर होता है उसको आपने भरना है ऐसे ही। स्टार्ट में आई थिंक आप लोगों को बोरियत लगी है थोड़ी, लेकिन आगे जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी तो उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोपोर्शन काफ़ी हद तक आके सेट हो चुके हों। आप ये नहीं कि जब हम कॉम्प्लेक्स में जाएं तो आपको आगे हाथ में ये ग्रिप ना हो, आपके प्रोपोर्शन ही फेस 2/3 में वो थर्ड प्रोपोर्शन में डिवाइड ही नहीं है। सो उस टाइम पे ये बात अच्छी नहीं है कि हम आगे आ गए अपने लेक्चर्स में लेकिन स्टूडेंट जो है वो उसी जगह पर स्टिल है, तो फायदा नहीं है हमारा इतना काम करने का। तो इसके लिए आप लोगों को ये बेसिक छोटी छोटी प्रैक्टिस लेके, अगर किसी ने यहाँ पर किया था उसका ड्राइंग का सेशन लिया था तो हमने लाइन प्रैक्टिस से स्टार्ट करवाया था सबको, और उस लाइन प्रैक्टिस ने बहुत हेल्प आउट किया था आप लोगों स्टूडेंट्स को। जरूरी नहीं है कि कोई परफेक्ट या वो बहुत ही कह लो कि अमेजिंग स्केच नहीं चाहिए, अगर प्रोपोर्शंस जा रहे से गुड है आपके। चलिए मैं अगर बोर हो गया किसी की तारीफ बना देता हूँ, चलिए अगर इसमें भी मैं स्टिल इससे भी ज़्यादा अगर बोरियत होना शुरू हो गई तो मैं इसमें एक्सप्रेशंस कह लो कि मैं किसी की आंखें छोट वो मुंह खुला हुआ चीख मारता हुआ बच्चा जो है वो उस तरह का दिखा दूँ। सो मैं इसकी थोड़ी बना देता हूँ, इस तरह के बना देता हूँ और पहले का बनाता हूँ और चलो लेके वो मैंने खुला हुआ बनाना। सो आपको जैसा लग रहा है आपके प्रोपोर्शन उसके ओवल में अपनी चार्ट भरने हैं, यही काम आप जब एक पेपर ओवल से भर लोगे देन आपने जाना है सर्कल वाली टेक्निक के साथ। काम यही करना है, आपने पूरा चार्ट पेपर इसी तरह भरना है। देखिए अगर मैं ये पूरी शीट पे भर लेता हूँ इसी तरह डिफरेंट फेसेस डिफरेंट कैरेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं सर्कल वाले पे आता हूँ। सर्कल वाला फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, सर्कल ड्रॉ करना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मोहसिन थोड़ा सा डार्क आप लाइन लगाएं ताकि लाइट पड़ी, लाइट की वजह से ना लाइट मैं कर लाइन शो नहीं हो रही। अब क्लियर है से हाँ clear है। सो मैं वही सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जो इसका एक पार्ट है ना उतना ही एक पार्ट में इसको लोअर लाता हूँ, ठीक है। सो अब बेसिकली 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए मेरे पास, क्लियर है। 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए मेरे पास। सो जो लोअर पार्ट है वो ऑब्वियसली चिन का है, ये नोज का है, ये फोरहेड और ये ऊपर बालों का है। और इसी को सर्कल को मैं हाफ में डिवाइड करता हूँ, वही यहाँ से मैं जॉ लाइन मेरे चिन लाइन की मैं कहता हूँ कि जी मुझे बारीक थोड़ी कमजोर चीज चाहिए तो मैं वो भी कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रॉप करता हूँ लाइन एंड देन ये फिर मैं फेस फीचर्स ऐड करना स्टार्ट करूँ। मुझे ऐसे है जी मैंने जी क्या करना है, मुझे ग्लासेस बनानी है। ओके मैंने ग्लासेस ड्रॉ कर ली।
ये हो गया। ओके देन जी, मुझे इसकी मुझे दाढ़ी भी बनानी है। आपके माइंड में जैसे कैरेक्टर आ रहे हैं आप लोगों ने वैसे ड्रॉ करते जाने हैं। कोई आपके माइंड में अंकल है, कोई जिससे दुश्मनी निकालनी है, या कोई इस किस्म का, वो कैरेक्टर भी आप डेवलप कर सकते हो। स्टोरीज डेवलप करो इनके साथ। आर्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग हाँ पोर्ट्रेट बनाना सीख गए हो ये और हमारी तरह वो सीख शुरू कर दे दी, इतने का पोर्ट्रेट बनेगा और लोगों को पोर्ट्रेट बना के दे देने। और बस ये आर्ट नहीं है सिर्फ कि हम ये कर रहे हैं पोर्ट्रेट में बना सकते हो तो मैं आर्टिस्ट। इसके अलावा आप ये मेरा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को मैं नाम दूं, जो करूं, कोई स्टोरी डेवलप करूं, तो लाइक अब ये देखे पूरी उसका हेड बन गया। लाइक मैं कहूँ ये मेरे बाबा जी टीडे हैं गंजे की, तो मैं वो डेवलप कर रहा हूं। माथे पे जी रिंकल्स है। इस तरह के कैरेक्टर आप लोगों ने डेवलप करने हैं। अभी जो हमने सारे फ्रंट फेसेस है, सारे के सारे होंगे, ये सारे फ्रंटल है। से आप लोगों ने दो चार्ट करने हैं इसी तरह पूरे पूरे फेसेस ओवल के साथ और सर्कुलर टेक्निक, इन दोनों के साथ आप लोगों ने काम करना है। सो क्वेश्चन किसको है, क्या क्वेश्चन है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, अच्छा कोई क्वेश्चन है इनके हवाले से तो पूछ सकते हैं आप। अगेन क्या बताऊं अक्सर आपको? वालेकुम अस्सलाम जी। सर सर ये अच्छा पहले अक्सर बोले आप। नहीं आप बोले तो सुमीना बोले, क्या बात है? चलो पढ़ते पढ़े। सुमीना आप पूछिए, क्या पूछना था आपने? ओके अक्सर आप पूछ लो। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो लिप्स है आपने जैसे आपने ड्रॉ किया है, मतलब आपने सिर्फ इनको अपर लिप ड्रॉ किया है, नीचे वाला नहीं ड्रॉ किया, तो इससे क्या होगा? हम भी ऐसे ही मतलब ड्रॉ करेंगे, अपर लिप बस ड्रॉ करेंगे। बेसिकली मैंने अपर लिप भी ड्रॉ नहीं किया, मैंने जो सेंटर में लाइन आती है ना आपकी लिप की, जी जी इसको ड्रॉ किया है। अच्छा, तो मतलब हम भी बस इसी पर ड्रॉ करेंगे, लाइक पूरा लिप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसी नॉलेज है आप वैसा भी ड्रॉ करें, फिर हम आगे आपको बताएंगे। सिर्फ मैंने अपर मीन की लाइन ही क्यों ड्रॉ की है लिप के लिए, नहीं जैसा आपको आता है आप ऐसा ड्रॉ करें। आप लोग मेरा कॉपी करना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं, कॉपी कीजिए। इनकेस अगर आप इंटरनेट से सर्च करके कोई देख के कर रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं इंटरनेट से भी लाइक क्या टेक्निक्स होती है पोर्ट्रेट की, ओबियसली आप लोगों ने सर्च किया होगा कि हाउ टू मेक पोर्ट्रेट और बेसिक रूल्स क्या है। सो आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे मेथड पर हमारे मेथड पर स्टिक रहे कि जी ये सर ने बोला था तो ये फर्ज हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग देखिए, दूसरे आर्टिस्ट को भी देखिए, यूट्यूब पर देखिए, उनके मेथड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए इजी है, हमें बताएं, हम आपको और प्ले करके वो बता देंगे। सर मैंने तो आपके साथ ड्रॉ किए, जो दोनों शक्लें वो डिफरेंट बनी है।
मुझे नहीं समझ आई आपने क्या मैम बात मैंने की। ये जो ओवल और सर्कल जैसे आपने ड्रॉ किया ना, एक ओवल एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, मेरे दोनों ही चेंज बने, आपके डिफरेंट बनेगा। इट्स ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना प्रैक्टिस करें आप। तो ये पूरा चार्ट पेपर यही बनने के लिए है कि जब आप लाइक सिंपली ओवल ड्रॉ करें तो उसी फेस का ओवल ड्रॉ हो। ऐसा नहीं क्या है लाइक इस फेस का अगर देखें तो थोड़ा सा आउट है कह लो। बाकी सर ये फेसेस के पिक्चर भी एक दफा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके मैं कर दूंगा। नोज लिप्स वगैरह की बेसिस भी बता दें। हाँ, ये अगला नेक्स्ट लेक्चर है, हम नोज लिप्स और आईज इन सब की बेसिस पे आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों फीचर्स करेंगे, आईज नोज लिप्स। अभी हम प्रोपोर्शन को थोड़ा सा कर रहे हैं कि आपको प्रोपोर्शन और इस हवाले से थोड़ा माइंड में बैठ जाए ये चीजें। वैसे ऐसा होता है कि बताने के बावजूद जो है स्टूडेंट निकल जाता है माइंड से, ये चीज निकल जाती है। जब वो पोर्ट्रेट बना लेते हैं, वो पूरा बना चुके होते हैं, देन उनको बोला जाता है कि आपने इनके तीनों पोर्शंस जो फेस के प्रोपोर्शंस हैं वो चेक किए हैं। जब टीचर उनको दिखा रहा होता है कि ये आप देखो प्रोपोर्शंस, तो कोई ना कोई पार्ट जो है, कोई ना कोई एरिया जो है वो ज्यादा बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो पूरा ही फेस अजीब लग रहा होता है। सर स्केचबुक पे बना सकते हैं, आई विल प्रेफर कि शीट पे कर लें। स्केचबुक अगर A3 साइज की है तो कर लीजिए। फिर स्केचबुक पे आपको 2 पेजेस करने पड़ेंगे, 2 पेजेस पूरे भरने पड़ेंगे। चार्ट पेपर आपने पूरा करना, चार्ट पेपर लाइक ऑब्वियसली उसका बड़ा साइज होता है 20x30, और A3 स्केचबुक का थोड़ा छोटा होता है, तो आपको वैसे वो 2 पेपर फिर भरने पड़ेंगे। क्योंकि से अगर आप ये करते हैं कोई और क्वेश्चन? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है या डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ये हमसे क्या करवा रहे हैं, हमें तो अच्छा खासा आता है। जिनको आता है वो भी प्रैक्टिस करे, जिनको नहीं आता तो वो तो ऑब्वियसली ही प्रैक्टिस फिर जरूर करे। लाइक कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं, जैसे ड्राइंग हम करवा रहे थे, ड्राइंग में मुझे ये चीज फील हुई थी कि हम लाइन प्रैक्टिस करवा रहे थे, बिल्कुल बेसिक से जा रहे थे। सो कुछ स्टूडेंट को वो अच्छा नहीं लग रहा था, उनको आती थी चीजें। जब आप लाइक किसी क्लास में जाते हैं, आर्ट के हवाले से चाहे किसी भी हवाले से, किसी को कोई कोर्स सीखने जाते हैं, आपको बेशक ऑलरेडी आता हो, लेकिन जब आप क्लास में बैठते हैं तो अपना माइंड बिल्कुल खाली करके बैठे। हमें अब भी टीचर कहते हैं कि जो आपको आता है वो अपने घर छोड़ के आओ, वो बाहर छोड़ के आओ, क्लास से बाहर होना चाहिए वो। यहाँ पर तुम क्लास में ऐसे हो जैसे तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो तुम सीखो। उस पॉइंट पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तब आप क्वेश्चन रेज करते हो। जब आपको पहले से पता है तो आपके माइंड में होगा हाँ ये चीजें तो मुझे पता है, ये सारा मुझे आता है। सो आप उस पे उस तरह इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे होते, हालांकि वो टीचर अच्छी खासी एक चीज बता रहा होता है, अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहा होता है। तो जिनको पता है ये चीजें, इस तरह जब मैं आर्ट काउंसिल आया था ना मोहसिन जी जी जी, जब मैंने आर्ट काउंसिल ज्वाइन किया तो मैंने सारी लाइन प्रैक्टिस बल्कि बिल्डिंग ड्राइंग भी कंप्लीट कर ली हुई थी। सेकंड सेमेस्टर में था मैं तब जब मैंने आर्ट काउंसिल ज्वाइन किया। लेकिन सर को मैंने आगे बताया कि सर ये मैंने अपना काम किया, वो अपना पोर्टफोलियो भी सर को दिखाया, लेकिन सर कहते हैं हम फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और फिर लेकिन मैंने सर को नहीं कहा कि सर मैं तो नहीं करूंगा, कि मैंने तो ये प्रैक्टिस की है। सर ने जिस तरह का मैंने फिर दोबारा से उसी तरह से स्टार्ट किया। तो जिनको होता है, जिनको लगन होती है आर्ट अपना काम सीखने की और प्रैक्टिस करने की, तो वो ये नहीं सोचते कि यार मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ये मैं पहले कर चुका हूँ।
लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो अच्छी बात है कि मुझे दोबारा से अपने यानी कि प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और बेहतर से बेहतर मेरा काम हो जाएगा। तो ये सोचना चाहिए स्टूडेंट को कि मेरा काम और बेहतर होएगा जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे दोबारा करना पड़ जाएगा। तो जब बंदा ये सोचता है तो फिर वो समझ ले कि वो दोबारा से नीचे जाना शुरू कर दिया, उसने आगे जाने के बजाय पीछे जाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट को हर वक्त जो है ना प्रैक्टिस करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरा काम बेहतर होगा प्रैक्टिस करने से। सर जैसे बड़ी अच्छी बात है कि आपके टीचर्स आपको ऐसे बोलते हैं कि दोबारा करें। हम जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था मैथमेटिक्स में, तो हमारी टीचर कहती थी घर से पढ़ के आओ, यहाँ पे मतलब दोबारा नहीं करवाएंगे, आप खुद ही करके आए, आपको जो आता है बस आपको पता है ना, बस ऐसे बोलते थे कि आपको पता है, बस इससे आगे ऐसे होगा, आपको पता है ये चीज ऑलरेडी। असल में ये फिर आर्ट चीजें खराब कर देती है। मतलब सब्जेक्ट भी तो मुख्तलिफ है ना, मैथ और आर्ट में फर्क है, लेकिन दोनों में एक चीज तो मुश्तरक है कि दोनों की प्रैक्टिस आपने लाजमी, दोनों में एक मुश्तरक है कि आपने प्रैक्टिस करनी है दोनों में। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो दोनों ही भूल जाएंगे, आर्ट भी भूल जाएंगे, मैथ भी भूल जाएंगे। लेकिन सर वैसे आर्ट्स में भी फायदा है ना आपको, टीचर आपको दोबारा करवाता है। हमारे टीचर कहते थे नहीं दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस आपको आता है ना, बस आपने पढ़ा हुआ है, बस हम आगे चलेंगे। और सर जो आता तो सब अपनी शायद लगता है कुछ नहीं आता। वहाँ पर थोड़ा कोर्स का और वो स्टडीज वाला हिसाब है, तो वहाँ पर एक बुक होती है, सिलेबस होता है, उसका कवर करना होता है टीचर से। यहाँ पर वो चीजें होती है। ओके, सो लास्ट 1 मिनट है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट में रिपीट कर देता हूँ, यही दोनों मेथड 2 चार्ट पेपर पे कंप्लीट शेप्स बनानी है, डिफरेंट फीचर्स के साथ। आप किसी की दाढ़ी बना सकते हो, किसी की मूछें, इवन किसी लड़की बनाई है उसकी दाढ़ी मूछें बना सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। आपकी अपना प्ले एरिया, आपके अपने कैरेक्टर हैं, जो मर्जी उनके साथ करो।